बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन रोज़ा इफ़्तार करवाना ये बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है। जैसा कि तिर्मिज़ी की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन फ़त्तर साइमन कान लहू मिस्लु अज्ज़ी गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अज्रि साइम शैया। कि जो शख्स किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ़्तार करवाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी रोज़ा रखने वाले जितना अजर अता फ़रमाते हैं। गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अज्रि साइम, कि उसको जो अजर इफ़्तार करवाने वाले को जो अजर दिया जाता है वो रोज़ेदार के अजर में से नहीं दिया जाता, बल्कि रोज़ेदार को उसका पूरे का पूरा अजर अलहदा से मिलता है और रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अलहदा से उतना अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। इसी तरह दूसरी हदीस में है कि मन फ़त्तर साइमन औ जहज़ गाज़ियन फ़लहु मिस्लु अज्री। जो किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार करवाता है या किसी गाज़ी को तैयार करता है जिहाद के लिए, उसको सपोर्ट करता है, उसको असलहा दिलवाता है या उसकी मदद करवाता है जिहाद के रास्ते में, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले को रोज़ेदार के बराबर और किसी गाज़ी को तैयार करने का जो सवाब होता है अल्लाह तबारक व तआला उतना अता फ़रमाता है कि जितना उसको गाज़ी को अल्लाह तबारक व तआला जिहाद में जाने का अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। तो ये कोई छोटा अजर व सवाब नहीं है कि एक शख्स है जो पूरा दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए खालिस नीयत के साथ भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। अब देखें जितना अजर उसको मिलता है उतना एक शख्स जो है उसने अपना रोज़ा रखा है उसको अलहदा से सवाब है, लेकिन उसको रोज़ेदार को इफ़्तार करवाने से उतना अलहदा से अजर कमा लेता है। इसी तरह फ़रिश्ते उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार करवाता है। जिस तरह कि अबू दाऊद की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ इफ़्तारी फ़रमाते हैं। इफ़्तार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज फ़रमाते हैं कि अफ़्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामुकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। अफ़्तर इंदकुमुस साइमून, कि तुम्हारे यहाँ रोज़ेदारों ने इफ़्तार किया है, व अकल तामुकुमुल अबरार, और तुम्हारा जो खाना था वो नेक लोगों ने खाया है। अब इससे एक बात ये भी समझ आती है कि रोज़ादार जो होते हैं नेक होते हैं। अब इससे ये दूसरा मसला ये भी साबित होता है कि खाना नेक लोगों को खिलाना चाहिए। अफजल यही है कि नेक लोगों को खाना खिलाया जाए। अब हमारे मुआशरे में रिवाज ये है कि लोग इफ़्तारी का प्रोग्राम करते हैं, इफ़्तार पार्टियां करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अपने जो रिश्तेदार होते हैं या ऐसे ऐसे मशहूर या दुनियादार या पैसे वाले लोगों को बुलाते हैं कि जिनका नेकी की तरफ कोई ख़ास रुझान नहीं होता, कोई ख़ास नेक नहीं होते। तो बेहतर यही है कि जो नेक लोग हों, उलमाए किराम हों, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा दिल के अंदर रखने वाले हों, ऐसे लोगों को इफ़्तार करवाया जाए। इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, तीसरे अल्फाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाए कि फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये जो अल्फाज हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाए कि उस शख्स के लिए फ़रिश्ते भी दुआएं करते हैं कि जो रोज़ादार को रोज़ा इफ़्तार करवाता है। अब एक बात ये भी जहन में रख लें कि जो शख्स किसी के यहाँ इफ़्तारी करे तो इफ़्तार करने के बाद उसका हक़ बनता है कि ये दुआ उसके लिए करे, ये अल्फाज पढ़े, दुआई अल्फाज जो हैं वो ये अल्फाज दोहराए। और ये अल्फाज कौन से हैं ये याद कर लें कि अफ़्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामुकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका।
तो ये अल्फाज दुआइया तौर पे उस शख्स के लिए कहने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।